गुड इवनिंग बेटा, चेक करो। डीपीपी 1 कर रहे हैं। इसमें देखो कौन सा क्वेश्चन डाउट है। क्वेश्चन 1 में से लिख दो। वन का बी एंड एफ। बी में डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट हो सकती है। सर चेक पर करो। डबल बॉन्ड के कारण मेन चेन हम चेंज नहीं कर देंगे। पर चेन तो वही रहेगी बेटा। नहीं, ऐसा नहीं है। बाईसाइक्लो होते हैं, इनकी नेमिंग हमने सीखे हैं, इसलिए ऐसा लगा। इनकी नेमिंग अलग से करते हैं, नेम वही रहेगा बाईसाइक्लो, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग है। ओके सर। आगे एफ पार्ट कर रहे हैं। एफ भी सिमिलर वे में पोजीशन का फर्क है। जो फ्यूजन है वो कहाँ कहाँ से हो रही है। जैसे इसमें अगर देखें 1 2 3 4 5 6, तो जो बीच वाली रिंग है उसके 2 और 3 5 और 6 पे जॉइंट्स हैं। लेकिन इसमें अगर देखें 1 2 3 4 5 6, 3 और 4 पे और 5 और 6 पे जॉइंट्स हैं। तो बीच वाली बेंजीन के लिए दो बेंजीन अगर साइड चेन मान ली तो नंबर्स में फर्क आ रहा है। नंबर्स में फर्क आने की वजह से इसे भी हम क्या कहेंगे, पोजीशन कहेंगे। नेक्स्ट देखो। तो यस। सर मुझे एफ पार्ट में डाउट है। सर हम इसका मतलब मिडल से क्यों नंबरिंग कर रहे हैं? मतलब यहाँ पे ऐसे क्या स्पेसिफाइड है कि हम एफ पार्ट में नंबर लिख दो बेटा, कौन सा मुझे। सर एफ पार्टी एस पार्ट। एफ पार्टी एस। सर एफ पार्टी एफ। हाँ बेटा। सर हम पोजीशन है इसमें तुम्हें। लाइक सर मुझे ये डाउट है कि हम यहाँ पे लाइक बीच में से ही नंबरिंग क्यों कर रहे हैं? नहीं, तुम्हें क्या लग रहा है, क्या कहूँ मैं इसे, कौन से आइसोमर कह रहा सर मतलब सर आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। अगर हम स्टार्टिंग से बिल्कुल नंबरिंग करें तो नंबर ऑफ कार्बन सेम है जैसे, या ऐसे नहीं होगा? आइडेंटिकल तो बेटा कोई भी देख के बता देगा कि आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल देखने में लग रहे हैं अभी ये दोनों। आइडेंटिकल तो किसी भी एंगल से नहीं लग रहे। तीनों बेंजीन सीधी हैं, ये तीनों बेंजीन सीधी नहीं है। सीधा ही है, आइडेंटिकल कैसे हो जाएंगे। सॉरी सर, मैं कंफ्यूज हो गई। सॉरी सर, ठीक है सर। है ना। यस सर, यस। आगे देखना, के तक कोई और है। नेक्स्ट देखो। सेकंड में चेक कर लो, अगर 1 में नहीं है कोई और तो। ये क्या 16 लिखा बेटा। यस सर, डीपीपी 2 का 16। डीपीपी 2 का। डीपीपी 1 में कोई नहीं है और। चेक कर लो बेटा, डीपीपी 2 पे चलें। यस सर। डीपीपी 2 का 16 से पहले देखो, कोई और डाउट है तो। डीपीपी 2 का 16, उससे पहले देख लो कोई और है तो। ये वाला 16 तो।
The ninth question. 9th क्वेश्चन। 9th कौन बताएगा अभी? सर ये आइसोमर्स ही नहीं है। सर आइसोमर्स नहीं है, Isomers। मॉलिक्यूलर फॉर्म में डिफरेंट। एक रिंग है, एक ओपन चेन है, नोट आइसोमर्स। 16 में ये फ्रंट कार्बन है, पीछे वाला बैक है। फ्रंट कार्बन पे एक मिथाइल लगा है, ये ओ होगा फिर, है ना, क्योंकि दो लोन पेयर है ना। ओ पे दो लोन पेयर है, एक मिथाइल है। पीछे वाला सी है जिसपे दो एच हैं, एक इथाइल है। इस वाले का बनाए अगर, ओ के साथ इथाइल है, दो लोन पेयर हैं, और पीछे वाला सी के ऊपर दो एच हैं, मिथाइल है। इसे ऐसे इमेजिन करना बेटा, ये वाला सर्कल ओ को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि लोन पेयर हैं तो। अब दोनों में चेक कर लो, मेटामर्स लग रहे हैं मुझे तो, तुम देखो। 1+3, 2+2। क्या लगता है 16 का आंसर? देखो मेटामर्स लग रहे हैं। हाँ जी सर, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट बना लेना। ये ऐसे कोई दिखाएगा लोन पेयर, इसे ओ लेना है आपने। तो फ्रंट पे ओ है, दो लोन पेयर हैं, एक मिथाइल है। फ्रंट पे ओ है, दो लोन पेयर हैं, एक इथाइल है। आगे चेक करो। सर 18। 18 और कोई है? 22 तक। 18 कर रहा हूँ। 18 मेटामर्स भी हैं, पोजीशन भी है, दोनों ही है। वैसे तो मेटामर लिखा हुआ है 18 का, या सर पोजीशन सिर्फ लिखा पोजीशन हुआ है है? सर, मैंने यही पूछना था, मेटामर भी आए। हाँ मेटामर्स भी हैं, मेटामर भी हैं, पोजीशन भी हैं। ओ के अराउंड 1 2 3, इधर 1 1 एंड 3 है। ओ के अराउंड 1 एंड 3 है, लेकिन 3 का अरेंजमेंट अलग है, एक आइसोप्रोपाइल है, एक एनप्रोपाइल है ना। तो दोनों सही हैं। आगे देखो, 22 तक कोई और है? डीपीपी 3 में चेक करो, फर्स्ट 5 में से देखो कौन सा डाउट है डीपीपी 3 में। टेन तक, 8 एंड 10। 8 डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी फंक्शन ग्रुप माना जाता है बेटा, क्योंकि इसका सफिक्स ईन आता है, इसका सफिक्स आइन आता है। तो लिख लो, पहले भी शायद कहीं आया ये वाला। इन्हें भी फंक्शन ग्रुप मानने हैं हमने, है ना, जब कोई ऐसा क्वेश्चन आता तो। क्योंकि फंक्शन ग्रुप वो होता है जिसका क्या आता है, सफिक्स, याद है। और सफिक्स आगे दो तरह के हैं, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी। एन तो हर जगह आता ही आता है, लेकिन ईन या आइन हमें बताना पड़ता है भी ईन है या आइन है। ओल वगैरह तो बताना ही पड़ता है। तो इसमें मेरे ख्याल में 4 दिया होगा आंसर, चेक कर लो। यस सर। यस। ये उसमें भी था ऐसे क्वेश्चन, हाँ MS चौहान में भी थे। उसमें भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, भी डबल और ट्रिपल को फंक्शन ग्रुप माना था। 10th में भी फिर ऐसा ही है, डबल और ट्रिपल को भी मानना है। उसके बेस पे देखो, सेम क्वेश्चन MS चौहान का भी था। 1 2 3 4 5 6।
आंसर चेंज कर लें 10 का। सर इसमें टाइप्स पूछा है इन्होंने। इसमें टाइप टाइप्स लिखा हुआ पूछा, है। हाँ ये अंडरलाइन कर लो, टाइप्स पूछा। अल्कोहल सेम ही हो गया है ना, 4 बन गए सर। तो 1 2 अल्कोहल 3 4 4 बन गए। सर डबल बॉन्ड नहीं गिनेंगे फिर 5? टाइप्स में मतलब जो हमने पढ़े हैं कि ओइक एसिड है, ये वाले एस्केंडी सफिक्स वाले। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन ग्रुप, वैसे तो डबल बॉन्ड भी काउंट करना चाहिए। रियांश चेक करो बेटा। मैंने तो उसको एसिड की जगह गलती से कीटोन एंड अल्कोहल ले लिया था, हम्म, फिर 4 आ गए थे डबल बाउंड लेके। 5 कर लो। नेक्स्ट देखो, 15 तक बता दो। डीपीपी 4 में चेक करो, ये आगे भी हैं। 15 के बाद चेक करो, कोई डाउट है तो। 18 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 18 का? सर 1। सर स्ट्रक्चर्स ज्यादा बन रहे हैं। यस सर। यस सर। अच्छा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 मैच हो रहा है, स्ट्रक्चर ज्यादा बनने हैं। जो इसने बनाए हैं बेटा वो 5 बना के दिए हुए हैं, उसके बिना देखो जो सोल्यूशन में दिए हुए हैं 5, उसके बिना तुम्हारा कौन सा बन रहा है? एक तो ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है कीटोन, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है। और कोई बताओ। सर एक तो साइक्लिक चेन ईथर के साथ। सर एक इपॉक्सी, मिथाइल इपॉक्सी वाला। सर एक ऑक्सीटेन। सर एक ईथर का मेटामर। ईथर का मेटामर तो नहीं बन नहीं पाएगा सर यार। बन गया, सर बन गया वो। ये 2 एक्स्ट्रा कर लो बेटा, टोटल काउंट बढ़ा लो इसका। कितने हो गए अब? 5 + 2 7 हो गए। सर और भी है सर, सी डबल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी सेकंड पे ओ एच। और सर डबल बॉन्ड वाले पे भी ओ एच। मतलब फर्स्ट पे। यस सर, एक और मतलब बन जाए। और कोई चेक करो भी। आठ, अच्छा 5 4 9 हो गए। आगे देख लो 21 तक कोई।
DPP4 में चेक करो। वन का K एंड F। हेलो। ये सर गुड इवनिंग, रिजवान बात कर रहा हूँ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से रिकॉर्डेड लाइन पे। हाँ जी। रविंदर जी से बात हो रही सर मेरी। हाँ जी। जी रविंदर जी, हेल्थ इंश्योरेंस रिगार्डिंग कॉल किया गया है। हाँ जी। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हो। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस चल रही थी सर, उसी बेसिस पे आपको ये कॉल किया गया है हेल्थ प्लान सजेशन के लिए। अभी तो सर मैं बिजी हूँ, आप बाद में कीजिएगा कॉल। अब कॉल बैक करो सर। कल कीजिए दोपहर को 2 बजे के आसपास। ओके सर। KFJ। फर्स्ट का K, FJ। F। पहले F चेक करते हैं। F कोई बता दो क्या लग रहा है? पोजीशन का फर्क लग रहा है फिर से। ये इकट्ठे हैं, ये अलग अलग हैं। नेक्स्ट देखो J। J में आई थिंक रिंग्स का जो साइज है वो अलग अलग हो गया। 3 रिंग्स इसमें इमेजिन होती हैं। एक तो 1, यहाँ 1 देके 6 मेंबर रिंग है। तीनों ही 6 मेंबर लग रही है ना। 1, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 चेक करो, सारी 5 6 ही बन रही है। और अगर ये वाली करेंगे 1 2 3 4 तो भी 5 6। 3 रिंग्स हैं, तीनों कितने कितने की हैं? 6 मेंबर हैं। दूसरे में 1 2 3 4 5, 2 रिंग 5 मेंबर बन गई। 4 5, एक बड़ी वाली जो है वो 6 मेंबर है। अगर रिंग्स के साइज में फर्क पड़ रहा है फिर हम चेन आइसोमर कहेंगे, साइक्लोहेक्स और साइक्लोपेंट। ठीक है, यहाँ चेन अगर रिंग के साइज में फर्क पड़ता है। अगर बाईसाइक्लो रिंग्स देखने में एक जैसी हैं फिर पोजीशन कहेंगे, नहीं तो चेन कहेंगे। के वालों का हमने आंसर चेंज किया है, तुम बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या गलती है इसमें, किसका डाउट है? सर मेरा। हाँ, क्या लग रहा है बेटा तुम्हें क्या होना चाहिए? सर मतलब इसमें वर्ड रूट भी नहीं चेंज हो रहा सर, नंबरिंग भी फंक्शनल चेंज। कह दिया यस सर, कुछ समझ क्योंकि ये नहीं तो आ रहा। बेंजीन है, ये बेंजीन है। बेंजीन वाले तो अलग ही लेते हैं हम, ये वाले साइक्लोहेक्सीन है। ठीक है, तो इसे आंसर चेंज किया हमने के का। फंक्शनल आइसोमर कहेंगे, एक एरोमेटिक है एक नहीं है एरोमेटिक। तो बेंजीन के कंपाउंड अलग ही माने जाते हैं। ठीक है, आगे देखो, टू में चेक करो। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना है क्वेश्चन नंबर 2 में। IHD का मतलब हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। 2 में चेक करो।
क्वेश्चन नंबर 3 में चेक करो। क्वेश्चन नंबर 4 में आगे देख लो, कोई भी डाउट है DPP4 का? इलेवन 14 20 20 11 का बी पार्ट। 11 का बी पार्ट। इलेवन का बी पार्ट कर रहे हैं। 11 14 20 21। कौन से फॉल्स हैं? पहला, एंटायरली एंटी में नहीं होगा क्योंकि एंटी एंड गॉश दोनों होंगी ज्यादा। एक्लिप्स हम कह सकते हैं अभी नेग्लिजिबल होएगी, तो ज्यादा परसेंटेज मेन एंटी और गॉश की रहेगी। इट मे एग्जिस्ट एंटायरली इन गॉश, ये भी गलत है। मिक्सचर ऑफ एंटी एंड गॉश सही है, क्योंकि एक्लिप्स की कंफर्मेशन बहुत ही कम रह जाती है, 1% 2%, उसे हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो इसका जब म्यू भी निकालते हैं, ओवरऑल म्यू ऐसे निकालते हैं, म्यू एंटी का कितना है और मोल फ्रैक्शन एंटी की कितनी है, प्लस म्यू गोश का कितना है एंड मोल फ्रैक्शन गोश की कितनी है। ऐसा क्वेश्चन था MS चौहान में, अगर आपको याद हो, यस डायपोल मूवमेंट का। तो एक्लिप्स वाला हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 पहले कर लो, 14 ऐसा ही है। यस सर, ये तो ये हो जाए। देखो, एंटी दिया हुआ है 0.1, गॉश का पता करना है। अब एंटी का तो 0 ही हो जाएगा म्यू, तो टोटल 0.75 है। एंटी के लिए 0.7 इंटू 0 प्लस दूसरे का मोल फ्रैक्शन रह गया 0.3, एंटी का मोल फ्रैक्शन म्यू एंटी का, गॉश का मोल फ्रैक्शन म्यू गॉश का, टोटल मिला के 0.75 है। अब क्योंकि इसमें 1 2 दोनों ही डाइब्रोमो है, डाइब्रोमो इथेन का जब स्टैगर्ड ये बनेगा एंटी, तो ये 0 हो जाएगा, है ना। अगर 0 हो जाएगा, ये सारी टर्म 0 हो गई। अगर इसका 0.7 है मोल फ्रैक्शन, तो दूसरे का कितना है, 0.3 है। चेक करो, क्या निकाल सकते हो गोश का कितना रह जाएगा ये? सर 2.5 आ गया सॉल्व करके। हाँ, ऐसे कर लो, ठीक है, 2.5 आ जाएगा। ट्वेंटी कर रहा हूँ। टेम्परेचर इंक्रीज करने से बेटा एक्लिप्स वाली ज्यादा बन जाती है हायर टेम्परेचर पे, क्योंकि नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे ज्यादा स्टेबल होती है स्टैगर्ड या एंटी, एंटी ज्यादा बनती है। हीट करने से ऑब्वियस है ज्यादा एनर्जी वाली बनेगी। ज्यादा एनर्जी वाली कौन सी है? एक्लिप्स। इट मींस एंटी कम हो जाएगी। तो बताओ, एंटी कम होने से डायपोल मूवमेंट पे क्या असर होना चाहिए? इंक्रीज। इंक्रीज होनी चाहिए, है ना। तो तुम कहोगे इसकी जो एंटी है, एंटी इज हैविंग लीस्ट एनर्जी। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी मींस ऑब्वियसली एंटी की अमाउंट कम होएगी, किसी की भी बढ़े। अगर एंटी की अमाउंट कम होएगी तो म्यू सीधा सीधा बढ़ेगा, क्योंकि एंटी का म्यू 0 होता है। ठीक है, हो जाएगा। सर 21 21 में भी डाउट है ना? यस सर। 21 में बेटा वेरी लो पीएच का मतलब तो ये है कि H निकल जाएंगे, H निकल के O नेगेटिव नहीं, H नहीं निकलेंगे। वेरी पीएच लो का मतलब क्या है? दोनों बाहर से कौन सा मीडियम है? एसिडिक।
अगर एसिडिक मीडियम है सर कॉमन तो आयन फिर इफेक्ट हो जाएगा। हाँ कॉमन इफेक्ट एच नहीं निकलेगा है ना। लेकिन अगर एट वेरी हाई पीएच है फिर एच निकल जाएंगे। तो हमने ऐसे करना है कि 21 में एक में तो बना देना है CST, एक CO नेगेटिव बना दो, एक COH ही रहने दो, जिससे आपस में क्या बन जाएगा H बॉन्ड। H बॉन्ड बन जाएगा तो गॉस ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। ये तो हो जाएगा वेरी लो पीएच, वेरी लो पीएच। लेकिन हाई पीएच पे दोनों ही निकल जाएंगे। अगर दोनों निकल जाएंगे तो H बॉन्ड नहीं हो पाएगा। चेक करो दोनों में H बॉन्ड होगा, नो H बॉन्ड। अगर H बॉन्ड नहीं है तो गोश एक ही कारण से स्टेबल होता है, H बॉन्ड की वजह से। तो पहले केस में तो H बॉन्ड बनेगा, गोश स्टेबल हो जाएगा। दूसरे में H बॉन्ड नहीं बनेगा तो कौन सा स्टेबल होगा, एंटी। ये तो उल्टा नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे। ठीक है, तो ऐसे सोचना है। कर लोगे? ओके सर। आगे देखो और कोई है इस वाली DPP में 23 तक। 22 में चेक करो रोटेशनल बैरियर। जितनी स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी, जैसे स्टेरिकली हिंड्रेड है मिथाइल है, जितना स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा उतना ही रोटेशन बैरियर आपका इंक्रीज होगा। जितने हल्के हैं मॉलिक्यूल रोटेशन जल्दी होएगी, जितने हैवी हैं मॉलिक्यूल रोटेशन मुश्किल होएगी। सिर्फ इस बेस पे है, जैसे आई की सबसे मुश्किल है, BR की थोड़ी इजी है, क्लोरीन की और इजी है, सबसे इजी किसकी है, फ्लोरीन की। तो जितना स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा उसके बेस पे सारे आंसर हैं इसमें। तो 23 का 22 का 22 है, 23 है, ये 23 है। इसे 23 कर लो, लिखने में 22 लिख दिया। 23 के सारे क्वेश्चन आप ऐसे करोगे, जैसे ए पार्ट तो सबसे इजीली घूमेगा थर्ड, लीस्ट बैरियर है, 2 में ज़्यादा बैरियर है, 1 में और ज़्यादा बैरियर है। जितने बड़े ग्रुप उतना बैरियर बढ़ेगा। ऐसे बी में कोई बताओ सबसे कम किस में है, फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में? सबसे कम बैरियर किस में लग रहा है, जिसमें थर्ड। बड़े थर्ड में। थर्ड। थर्ड। तो सबसे ज्यादा किस में लग रहा है, फर्स्ट में। फर्स्ट में। फर्स्ट में। तो ऐसे ऐसे सी में क्लोरीन वाला करना है। सबसे कम 4 में, उससे ज्यादा 1, 1। सबसे ज्यादा 2, सबसे ज्यादा 3। जितने हैवी होते गए उतना कार्बन कार्बन को रोटेट करना मुश्किल होता जाएगा, उसे हम रोटेशन बैरियर कहते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट द मॉलिक्यूल, एनर्जी बैरियर। हो जाएंगे फिर ये भी। यस सर। ये 23 है, DPP में आंसर में तो 23 सही लिखा है, यहाँ क्वेश्चन में तो। आगे DPP 5 में चेक करो। फर्स्ट में कोई डाउट है DPP 5 में? फर्स्ट। सर फर्स्ट DPP 4 तक की करिए। DPP 5 का फर्स्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, for the confirmation of lowest energy estimate the atomic angles in the cation and the neutral molecule drawn below. Provide one number only for each question. पहले में तो बेटा 120 हो जाएगा, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होया था ना, sp2 हाइब्रिडाइज होया था तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 120।
इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3। तो 109 होना चाहिए, लेकिन लोन पेयर होने की वजह से 109 से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम। यहाँ पे ये भी देखो रेजोनेंस हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा ऐसे। इसे सर आप पर ऐसे सीओसी ऐसे बॉन्ड के लिए तो हम ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन नहीं देखेंगे। हाँ वही मैं ऑक्सीजन की दिखा रहा हूँ। अब पढ़ो, इसे ऐसे बना लो बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन बता। पहले में चेक कर, डबल बॉन्ड बन गया ना, तो ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp2। इसमें ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3, लेकिन लोन पेयर की वजह से थोड़ा सा बॉन्ड एंगल लेस देन 109 होगा। अब ओके सही सर। हो गया। यस सर। COD, डाईहेड्रल एंगल तो सिमिलर ही रहता है बेटा, डाईहेड्रल एंगल इन केटाइन। केटाइन में तो फिर घूमेगा ही नहीं, जीरो हो गया डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से। नो रोटेशन, तो जीरो ही हो गया। नो रोटेशन, नो डाईहेड्रल एंगल। लेकिन इसमें घूम जाएगा, सिंगल बॉन्ड है, घूमेगा तो यहाँ पे घुमा दो, घुमाने से डाईहेड्रल एंगल न्यूट्रल में 60 का आ जाएगा ना। अगर रोटेशन होती है तो डाईहेड्रल एंगल कितने का आता है, 60 का। वैसे आंसर दिया, डबल बॉन्ड वाला रेजोनेंस लिया इसमें, बस ये रेजोनेंस देखना है आपने। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, ऐसे बन गया। इसको देख के आंसर दिए हैं सारे। सेकंड में मैंने आपको कैसे बताया आया? था, कौन सा बेटा, 60 डिग्रीज कैसे आया डी पार्ट? डाईहेड्रल 60 होगा। ऐसे जब आप इसका ओ के अराउंड दो लोन पेयर एक मिथाइल, है ना, पीछे वाले कार्बन पे रिंग है, रिंग में एक एच है, पहले तो दो ये वाले दिखा दिए मैंने, ठीक है। रिंग में एक एच है, एक रिंग है, तो अब तीन एटम ले लो, तीन एटम में से दो एटम ये हो गए, एक एच हो गया। ये रिंग ऐसे चलो जुड़ी हुई है आगे से, तो डाईहेड्रल एंगल तो इसमें 60 रहेगा, क्योंकि एक्लिप्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, ज्यादा एग्जिस्ट कौन सी करती है, स्टैगर्ड। स्टेबल फॉर्म में पूछा ना, स्टेबल हमें पता न्यूट्रल मॉलिक्यूल कैसे एग्जिस्ट करेगा, अभी किया हमने, परसेंटेज एंटी गॉश में। एक्लिप्स की जीरो होती है ना। हाँ जी। सेकंड में चेक करो, मोस्ट स्टेबल, पहले तो वो याद करो, वो याद है, चेयर ज्यादा स्टेबल है, तो ये दोनों चेयर हैं। आई थिंक ये ट्विस्ट बोर्ड दिखा रखी है इसने, ये बोर्ड दिखा रखी है, ये भी बोर्ड दिखा रखी है, उस बेस पे करना है आपने। चेयर में इक्वेटोरियल पे बड़ा ग्रुप हो तो ज्यादा स्टेबल होता है। क्या कोई आंसर बन रहा है फिर, मोस्ट स्टेबल सी। चेयर, तो सी सी बन बन रहा है। गया ये वाला मॉडल, ठीक है। तो चेयर सबसे ज्यादा, फिर ट्विस्ट बोर्ड, फिर बोर्ड, है ना। तो चेयर में दो आ जाए अगर, तो इक्वेटोरियल पे बड़ा ग्रुप आना चाहिए, ये किया था ना हमने, यस सर। इक्वेटोरियल पे बड़ा ग्रुप आ जाए तो वो ज्यादा स्टेबल होता है, एक्सियल पे बड़ा ग्रुप आ जाए तो कम स्टेबल होता है। नेक्स्ट चेक करो 7 तक कोई, थर्ड। सर आंसर थर्ड। बन गया वो। थर्ड तो सीधा सीधा ही याद किया हुआ है, वही है, सर डी ऑप्शन आना चाहिए। डी यस आना चाहिए। यस सर। सर एनर्जी का एनर्जी, ऑर्डर। अच्छा एनर्जी है, एनर्जी है, तो चेयर, ट्विस्ट बोर्ड, बोर्ड, हाफ चेयर, ठीक है, डी आएगा। ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं है, थर्ड का हमें क्या दे दिया इसने, बी दे दिया, हाफ चेयर नहीं, इसने वो दे दिया गलती से, स्टेबिलिटी दे दिया, एनर्जी है यहाँ, अंडरलाइन कर लो। आगे देखो, फ्लैग पोल आपको बताए थे शायद 1-3 पे कि 1-4 पे, फ्लैग पोल ये होते हैं बोर्ड में, 1-4। ये और ये हाइड्रोजन जो आएंगे ना, ये ऐसे लगते हैं कि जैसे बोर्ड पे जो आगे पीछे फ्लैग्स लगे होते हैं ना, वैसे दिख रहे हैं, तो इन्हें फिर कहा जाता है फ्लैग पोल हाइड्रोजन। ये 1 पे आ गए, 2, 3, 4, 1-4 पे आ गए। ये बना लो बेटा, बोर्ड पे जो आगे पीछे फ्लैग लगे होते हैं ना, वैसे दिखेंगे ये हाइड्रोजन, इसलिए इन्हें कहा जाता है फ्लैग पोल हाइड्रोजन।
तो C1 एंड C4 पे आएंगे। 5 वाला एक्सियल मिथाइल ग्रुप का कितना है? 2 चेयर फॉर्म है, एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल, K18 है। याद रखो, अगर K पॉजिटिव है इसका मतलब तुम ज्यादा स्टेबल की तरफ जा रहे हो। ज्यादा स्टेबल तभी पॉसिबल है अगर बड़ा ग्रुप एक्सियल से कहाँ शिफ्ट हो जाए, इक्वेटोरियल पे, क्योंकि बड़ा ग्रुप इक्वेटोरियल पे जाने से ज्यादा स्टेबल होगा। ज्यादा स्टेबल होगा तो तभी K आपका, K क्योंकि प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट कौन सा ज्यादा स्टेबल है तभी K ज्यादा आएगा। तो पहली बात तो यहाँ से इंट लेना है आपने कि कन्वर्जन कैसे हो रही है। अगर K18 है इसका, अगर K18 इट मीन्स प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रेशो ज्यादा है, इट मीन्स प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो प्रोडक्ट में बड़ा ग्रुप कहाँ होगा, एक्सियल पे, है ना। ये 18 है। अब फिर तुम देख लो इनमें एक्सियल मिथाइल ग्रुप वाला कितने परसेंट है। ये एक्सियल वाला है, ये कौन सा है, इक्वेटोरियल वाला। तो ऊपर वाला इक्वेटोरियल वाला है, नीचे वाला एक्सियल वाला है। इट मींस इनकी रेशो 18:1 आ गई। अगर 18 हिस्से इक्वेटोरियल है, 1 हिस्सा एक्सियल है, तो परसेंटेज देख लो किसकी पूछी जा रही है तुम्हें, एक्सियल की। बताओ कोई कैसे करोगे, एक्सियल की परसेंटेज कितनी है। एक हिस्सा एक्सियल है, 18 हिस्से इक्वेटोरियल है, तो परसेंटेज एक्सियल की चाहिए। 1/19 1 मल्टीप्लाई। बाई 19 इंटू 100 आ जाएगा, तो 100/19 आ जाएगी। ठीक है, समझ आया बेटा ये क्वेश्चन। आगे देख लो। ये मैंने तुम्हें सिस ट्रांस बताए थे, 1 2 एक्सियल एक्सियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल Yes, ट्रांस sir. होता है ना। उस बेस पे आपको करने पड़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन। इनमें से देख लो कौन सा संबंध है। पहले एट्थ देख लो, एट्थ भी वैसा सही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसमें बड़ा ग्रुप इक्वेटोरियल पे है, छोटा ग्रुप एक्सियल पे है। इसमें बड़ा ग्रुप एक्सियल पे है, छोटा ग्रुप इक्वेटोरियल पे है। तो बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है, प्रोडक्ट ज्यादा फर्स्ट स्टेबल है या वाला। रिएक्टेंट फर्स्ट ज्यादा वाला। स्टेबल है ना। दिस इज मोर स्टेबल, तो के फिर कम सेम होगा है। 1 से, है ना। इस तो के लेस देन 1 होगा इसमें। ये 1 2 3 हो गया, 1 3 इक्वेटोरियल, 1 3 इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल है। चेक करो ये सिस होगा या ट्रांस होगा। 1 3 सिस होगा आई थिंक, है ना, क्योंकि यस 1 सर 2 इस अगर, हाँ 1 2 पे अगर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल होता है तो ट्रांस होता है। तो 1 3 पे चेंज हो जाता है, बस 1 3 पे ये क्या बन जाएगा, सिस। तो डी आंसर बन गया 7th का। देखना आंसर क्या दिया है, डी। ठीक है, ये ट्रांस है 1 और 3 पे। ट्रांस 1 और 3 पे तुम बताओ, ट्रांस अगर 1 3 ट्रांस है तो ये वाले से देख के बताना। 1 3 इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल तो सिस है, तो इक्वेटोरियल एक्सियल ट्रांस हो जाएगा। Yes, sir. यस इसमें ये सर। ट्रांस 1 3 एक्सियल इक्वेटोरियल बन गया। एक्सियल इक्वेटोरियल में से स्टेबल कब होगा, टर्शी बुटाइल बड़ा ग्रुप है। कोई बताओ स्टेबल कब होगा, जब टर्शी बुटाइल इक्वेटोरियल। कौन सी पोजीशन, जब इक्वेटोरियल पे होगा। इक्वेटोरियल। हाँ इक्वेटोरियल पे टर्शी बुटाइल हो। तो चेक करो फिर, हम कहेंगे टर्शी बुटाइल इक्वेटोरियल पे हो, दोनों तो कर ही नहीं सकते। इट मींस एक्सियल पे क्या रख दें, मिथाइल। तो 6 में का आंसर चेक करो, कोई ऐसा दिया हुआ है, सर सी ऑप्शन। सी सी आंसर। ऑप्शन। इनमें से देख लो बेटा कोई। 12th। 9th तो गोश ज्यादा स्टेबल हो गया ना, एच बॉन्डिंग। 9th का चेक करो आंसर, गोश ज्यादा स्टेबल। अब ये यस सर। 1
2 3 4 1 4 आ गया। 1 4 फिर से 1 2 ही होता है, ठीक है, सेम ही होता है। 1 3 और 1 5 सेम ही होंगे, ऑल्टरनेट आते रहते हैं। तो तुम 1 2 वाला चेक कर लो, ये दोनों सेम साइड पे हैं, मतलब सिस है। तो 1 2 पे सिस देखो, एक्सिल एक्सिल होता है या एक्सिल एक्सिल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। होता है। सिस क्या होता है बेटा ऐसे? एक्सिल इक्वेटोरियल। यस सर। हाँ, तो फिर एक इक्वेटोरियल रखना है, एक एक्सियल रखना है। फिर से बताओ बी बड़ा ग्रुप कहाँ रखना है? इक्वेटोरियल पे। इक्वेटोरियल पे। तो बी यार, इनमें से देख लो 11th का क्या पूछा जा रहा है? कॉन्फॉर्मर कौन सा? कॉन्फर्मर कौन से हैं? सर ए है। लग लग रहा है कोई कॉन्फर्मर? यस सर ए। बी एंड डी। सिर्फ सिर्फ सी सी नहीं ना। है क्योंकि डबल बॉन्ड है, बाकी तो यस सारे यस। ही हैं। 12 ये भी ऐसे ही है, डबल बॉन्ड छोड़ दो बाकी सारे कन्फर्मर होंगे। सब में बी ही कन्फर्मर है। इसमें पोजीशन आइसोमर तो नहीं बन गए? इसमें तो सिस ट्रांस बन गए, सिस बन गया, देखो ये ट्रांस बन गया। तो सिस ट्रांस नहीं होने चाहिए, फिर वो कन्फर्मर नहीं कह सकते। इसमें भी सिस ट्रांस है। डबल बॉन्ड के राउंड कन्फर्मर आते नहीं, ये भी सिस ट्रांस कह सकते हैं हम। तो जिनमें सिस ट्रांस है बेटा वो कन्फर्मर नहीं होंगे, वो जीआई होंगे, ठीक है। या तो जीआई होंगे या कन्फर्मर होंगे, एक टाइम पे एक ही चीज आएगी। 13 में इसमें हाइड्रोक्सी एंड अल की वजह से एच बॉन्ड बन जाएगा, तो ज्यादा स्टेबल वाला कौन सा ड्रॉ करोगे? गॉश, जो सोल्यूशन में दे रखा है, चेक कर लेना, गॉश है। 14 में, सर 14 12th में बता दो बी कैसे बना। बी में सिंगल बॉन्ड है बेटा, ये रोटेशन है, देखो सिंगल बॉन्ड के राउंड। ट्रांस का ट्रांस ही रहा, ये इधर से ऐसे ऑपोजिट है, ये ऑपोजिट है, ये भी ऑपोजिट है ट्रांस, ये भी ऑपोजिट है। कॉन्फ़िगरेशन नहीं चेंज की मैंने। ठीक है सर। 14 का देख लो, कोई डाउट है तो। एंटी बताओ इनमें से कौन है, बड़े ग्रुप ऑपोजिट हो, वो फर्स्ट में रखना है हमने। एंटी ई। ई पार्ट। ई पार्ट, ये वाला। दो बड़े ग्रुप ऑपोजिट हैं। फुली एक्लिप्स्ड कौन सा है? ऑल एक्लिप्स्ड। फुली एक्लिप्स्ड मतलब बी। बी है, और ये भी है ना, डी और एफ, तीन एक्लिप्स्ड हैं, बी डी एफ। अच्छा, ऑल एक्लिप्स का मतलब जितने भी एक्लिप्स हैं, फुली नहीं है, जितने भी एक्लिप्स हैं। ऐसे ऑल गॉश का मतलब जितने भी गॉश हैं। गॉश कौन कौन से हैं फिर? ए एंड सी। ए एंड सी। हाईएस्ट एनर्जी तो एक्लिप्स होता है। सबसे बड़े ग्रुप पास पास आ जाएं, कोई ऐसा है? बी प्रोपाइल एंड इथाइल साथ। ये प्रोपाइल एंड इथाइल बड़े ग्रुप, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गई। लोएस्ट एनर्जी एंटी होगा ना? ई। ई ई पार्ट। लास्ट, अब ये वाला तुम खुद करके देखना, इससे पहले किया हमने। अब 1.5 है, इट मींस रेशो जो है इक्वेटोरियल बाय एक्सियल वो कितनी आ गई? 1.5 आ गई, तो ये 1 हो गया। परसेंटेज देख लेना, एक्सियल की निकालनी है। इक्वेटोरियल 1.5 पार्ट है, एक्सियल 1 पार्ट है,
एक्सियल की परसेंटेज 1, टोटल में से 2.5 में से 40% आ गई। ठीक है, हेलो, गुड इवनिंग। सर मैं मालिक बात कर रहा था। हाँ बेटा, सर वो मेरे पापा ने आपको मिलने आना था, तो लोकेशन शेयर कर दो। अब मुझे हाँ व्हाट्सएप कर दो बेटा, मैं कर देता हूँ। ओके। Eclipse form of propane is repeated after rotation of 60 के बाद ही नहीं आ जाएगी, जब 120 के बाद। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा। ये एंगल देख लो कितना है, 120 डिग्री। 120। तो फिर 120 के बाद होगा। कोई बाहर बुलाने आया देखना। ठीक है, हो जाएगा। तो 5 आज कर लेते हैं हम। 5 के लिए कोई डेट डिसाइड कर लो। नेक्स्ट 5 के लिए कर रखी है आपने या करनी है अभी? करी हुई है। करनी है सर अभी। सर लास्ट वाली करनी है। मंडे तक कर लें? बता दो बेटा कोई डाउट, मतलब टाइम। नेक्स्ट 5 चलो कर लो आप, फिर मुझे बताना जब आपको लगे अब हो गए तब बता देना। ठीक है, ये एक बार मैं शेयर कर रहा हूँ, इसको दोबारा जरूर चेक करना, तभी फायदा होगा इनका करने का। जो भी आंसर किए हैं रिपीट लेक्चर देख लेना, रिपीट करके थोड़ी देर में शेयर करूंगा। ठीक है सर अभी हम मोल कंसेप्ट शुरू करेंगे जीओसी के बाद। देखते हैं बेटा कर। मेरा तो मन था कि हाइड्रोकार्बन तुम्हें +2 में पढ़ा दें, अगर तू बता रहे अंश कैसे करें। सर मुझे आइडिया नहीं है सर। कल देख लेते हैं, अगर तो हाइड्रोकार्बन करना है फिर तो पहले हाइड्रोकार्बन कर लेते हैं। मोल कंसेप्ट ज्यादा नहीं है मुश्किल बेटा, हमने ज्यादातर चीजें कर रखी हैं, है ना। 2-2 3 क्लास लगा के बीच में या तो मोल कंसेप्ट कर लेंगे या बाद में। ठीक है, देखते हैं एक बार ये खत्म कर लें जीओसी। कल का लेक्चर जीओसी का लगेगा, उसके बाद डिसाइड करते हैं। ओके सर।